आज आप लोगों को एबीएन के बारे में बताऊंगा। एबीएन के कुछ टेस्ट हैं, कैसे आप जान सकते हो कि एबीएन है कि नहीं है, और एबीएन का कुछ एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा जो कि आप घर पे भी कर सकते हो, और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो शुरुआत में एबीएन में आपके कुल्ले में पेन होगा, दोनों साइड के ये, या अंदर की तरफ जांघों में, ग्रोइन में भी पेन हो सकता है। आपको जब पैर को ऐसे पकड़ के बाहर लाने की कोशिश करोगे तो फंसेगा, स्मूथली पैर बाहर नहीं आएगा, या पैर को जब उठाओगे तब भी फंसेगा, पेनफुल होगा। ऐसे मोड़ना, और जैसे ही इसको बाहर की तरफ ऐसे करने की कोशिश करोगे, इंटरनल रोटेशन की तरफ या मिडिल रोटेशन की तरफ, तो कुल्ले में तेज़ी से पेन होता है, पूरी कमर उठा देगा पेशेंट। पावर कम होता है, मांसपेशियाँ टाइट होती हैं, चलने में दिक्कत शुरू हो जाती है। शुरुआत में क्या है, एक्सरे में हो सकता है ना डिटेक्ट हो, तो ये एमआरआई या आप आगे सीटी स्कैन के लिए भी जा सकते हो, हिप जॉइंट के लिए। खासकर क्या होता है कि एबीएन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो ये जो आपका फीमोरल हेड होता है हिप जॉइंट का, वो कोलैप्स होने लगता है, डेड होने लगता है, जिससे कि वो चिपकने लगता है अंदर। तो ये मूवमेंट पूरा होगा, फिर आप सिंगल पैर को हिलाने से पूरा कमर, ऐसे जब पैर उठा के चाहोगे तो ऐसे हिलाने में तो पूरी कमर हिलेगी, ना कि सिर्फ पैर हिलेगा। ऐसे तो फ्री होता है मूवमेंट, तो आप इसको आसानी से ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब एबीएन होता है तो ये फंसने लगता है, आप कर नहीं सकते हो। चलने में पेन, घुटने में भी दर्द आ सकता है, मसल्स में, थाई में, और आपकी काफ में भी दर्द हो सकता है। आपको एक्सरे दिख जाएगा कि कैसे एबीएन का लक्षण होता है, उसमें आप देख सकते हो। अब आपको घर पे कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो आप घर पे भी कर सकते हो, और खासकर आर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत हो सकती है। अगर एबीएन 4th स्टेज या 3rd स्टेज में पहुंच गया है तो इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है बिना सर्जरी का। हिप रिप्लेसमेंट ही आखिरी चारा होता है। यदि एबीएन आपका 3rd स्टेज या 4th स्टेज पार कर चुका है, आपके नेक्रोसिस हो चुका है, सेल डेड हो चुकी है, उसमें कुछ बचा नहीं है, तो फिर इसका कोई और दूसरा चारा नहीं होता है। 1st या 2nd ग्रेड में देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है, आर्टरीज बची हुई हैं, ब्लड सप्लाई है कि नहीं है, वो डॉक्टर ही देख के बता सकता है। तो इसलिए आर्थोपेडिक को ज़रूर कंसल्ट करें यदि आपके कुल्ले में जाम की समस्या हो तो। अब आपको कुछ घर पे मैनेजमेंट एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप घर पे आराम से कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, थोड़ी सी हल्की स्ट्रेचिंग कर पाओ तो करो। पंजों को खींचना अंदर की तरफ, इसको 10 से 20 सेकंड होल्ड करोगे, फिर रिलैक्स करना, और ऐसे करके 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये 5 से 10 बार रिपीट करोगे। फिर इसको यदि पैर मुड़ता है तो ऐसा मोड़ना जितना मुड़ जाए, फिर यहाँ हाथ लगाना, बहुत ज़्यादा मुड़ेगा नहीं अगर एबीएन की शिकायत है। फिर घुटना सीधा करने की कोशिश करिए। जब करोगे कोशिश तो यहाँ खिंचाव आएगा, 10 से 20 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स करना। ये आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बता दी जिसकी वजह से आपका थोड़ी सी मसल्स रिलैक्स होंगी। अब आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। टॉवेल को फोल्ड कर लो, नीचे नीचे रखो, घुटने को नीचे दबाना है, 10 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स, 5 से 10 बार रिपीट करना। शुरुआती दौर में यदि करोगे तो 1-2 दिन आपको पेन हो सकता है मांसपेशियों में, देन रिलैक्स करना। अब यहाँ लगाना है, एंकल के नीचे प्रेस करना, 10 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। इसको भी 5 से 10 बार रिपीट करना है। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स एक्टिवेट होंगी, मसल्स में पावर आना शुरू हो जाएगा। लगातार हफ्तों 10 दिन जब करोगे तब, कम से कम महीने 1.5 महीने एक्सरसाइज करोगे तब इसका बढ़िया फ़ायदा आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्या करना है, पैर को मोड़ना, फिर फैलाना। ये मूवमेंट आपको हो सकता है आसानी से होने वाली लगे, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है। आप धीरे धीरे करोगे तो मूवमेंट खुलेगा, आपका मांसपेशियाँ रीएजुकेट होंगी। 15 से 20 बार इसको रिपीट करोगे, सेम दोनों पैर में। और एबीएन किस कारण होता है ये बता देता हूँ। तो ज़्यादातर देखा गया है जो लगातार स्टेरॉइड मेडिसिन लिए हैं, या कोई चोट लग गया हो, और या कोई इन्फेक्शन हो गया हो। मैंने तो देखा है कि ज़्यादातर मेरे पास जो केस आते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड का इस्तेमाल किए हैं, जिनकी वजह से उनकी हेड ऑफ फीमर कोलैप्स हो गया है, ब्लड सप्लाई बाधित होती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब क्या करना है, दोनों पैर मोड़ना, इसमें कमर उठानी है, ऊपर कमर उठाइए, इसमें भी 10 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स करना, 10 से 15 बार इसको रिपीट करना। ये भी आपके मसल्स को मजबूत करने में हेल्प करेगा, आपका दर्द कम होगा।
एबीएन की वजह से कमर में दर्द, टांगों में दर्द, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बहुत सीवियर भी पेन होता है इसका। नाउ आपको क्या करना है, करवट लेटना है। ऐसे करवट लेट के दोनों पैर मोड़ना और एक घुटना ऊपर की तरफ खोलना, बंद करना। कलाम सिल एक्सरसाइज बोलते हैं। खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। देन 20 से 25 बार दूसरी तरफ से। देन रिलैक्स। ये तो सिंपल एक्सरसाइज, कुछ दिन इसको ट्राई करो, फिर आगे की एक्सरसाइज करना है। आपको पैर क्या करना है, उठाना है ऐसे, बेड से 6-7 इंच ऊपर उठाना है, फिर रोकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स। 5 से 10 बार एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से सेम रिपीट करना है। ये भी क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशियों को मजबूत करेगा और आपके चलने फिरने में भी मजबूती आएगी। 9 पैर मोड़ना, इसको ऐसे यहाँ लगाना, फिर दबाने की कोशिश करना। दबाइए, 10 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स करना। हाँ दबाइए, देन रिलैक्स करना। 5 से 10 बार इसको भी रिपीट करना है। ये सब जब आपको हफ्ते दिन हो जाए तब यहाँ वजन बांध के अपने एंकल पे वेट कप बांध के आप ये पैर उठाने वाला भी रिपीट कर सकते हो। ना उठ के बैठना, एकदम एज पे बैठना, घुटने के नीचे एकदम एज होना चाहिए। अब पैर को सीधा करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिन रिलैक्स। 5 से 10 बार एक तरफ से, 5 से 10 बार एक तरफ से। इसको भी रिपीट करना है कम से कम 15 से 20 बार। ये एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आप देखोगे कुछ दिन के बाद आपकी थोड़ी सी हिप में मजबूती आएगी, चलने फिरने में आसानी होगी, बशर्ते यदि आपका एबीएन ग्रेड 3 या 4 में ना हो। लेकिन आप किसी भी स्टेज के उसमें हो, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, या मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। कोई एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं है जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट करें, आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मेरी क्लिनिक दिल्ली में है, तिलक नगर, मेट्रो प्लेन नंबर 495 के सामने। आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हो। आप कोई भी समस्या हो, कमर दर्द हो, सियाटिका हो, डिस्क बल्ज हो, फ्रोजन शोल्डर हो, टेनिस एल्बो हो, या रिस्ट में कोई पेन हो, या सर्वाइकल पेन हो, या आपको एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, या हिप जॉइंट की कोई समस्या हो, नी आर्थराइटिस हो, मांसपेशियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तो आप एक बार मेरे क्लिनिक पे भी आके दिखा सकते हो। धन्यवाद। दोस्तों आज आपको मिलाते हैं श्रवण जी से। क्या आपको क्या दिक्कत है श्रवण जी? सर मेरे एडियो में बहुत पेन करता था काफ़ी दिन से, तकरीबन 2 साल से। अभी हम तकरीबन 10 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अभी तो ठीक है, बहुत सही है। अच्छा, आपने 10 दिन ट्रीटमेंट लिया है? हाँ। और कैसे पता चला था मेरे बारे में? सर ये हमने फेसबुक के जरिए से पता किया था। ठीक। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपकी एडियो में और साइड में जो दर्द हो रहा था, हाँ, वो अब कितना रिलैक्स है, कितना ठीक हो गया? सर पहले तो काम करते तो खड़ा हुआ नहीं जाता था, मुंह या ट्यूब लगा के दवा खा के काम करते थे हमेशा। पर डे यही था मेरा, वो बन गया था। अब जो है ये सब कोई दवा वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ, अब बहुत सही है। अभी संतुष्ट हो मेरे ट्रीटमेंट से? हाँ सर। अभी कोई समस्या तो नहीं हो रही? नहीं, अभी कोई समस्या नहीं हो रही है। अच्छा, तो दोस्तों यदि आपके भी एड़ी में दर्द है या कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हो। क्लिनिक मेरी दिल्ली में है, तिलक नगर में। व्हाट्सएप नंबर 8887610146 पे आप मैसेज करके एड्रेस ले सकते हो और अपनी समस्या भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।